नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि पंचमेश कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं। पंचम भाव के स्वामी का क्या फल मिलता है कुंडली के 12 भावों में, आइए समझते हैं। पंचम भाव क्या दर्शाता है। पंचम भाव जातक के पिछले जन्मों के कर्मों को बताता है। पूर्व पुण्य जो उसके रहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसे संतान, विद्या और ज्ञान का घर भी कहा जाता है। यह शिक्षा, भक्ति, धार्मिक प्रथाओं, रचनात्मक प्रतिभा, पिछले जन्म के जो पुण्य हैं, व्यक्ति की बुद्धि, उसकी सफलता, रोमांस, उसके बच्चे, स्मृति, सट्टा बाजार, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन जैसे कई अन्य क्षेत्रों को इंगित करता है। उसकी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ जो रहती है वो भी यह बताता है। शरीर के अंगों में यह पेट को, लीवर को, गॉल ब्लैडर को, पैंक्रियास को, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को, इन सब को दर्शाता है। पंचम भाव की कमजोरी पर जातक को जिन प्रभावों का सामना करना पड़ता है वे जैसे पथरी हो जाना या एसिडिटी होना, रीढ़ की हड्डी में विकार होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर जैसे कहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होना, मेंटल इलनेस, डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम व्यक्ति को फेस करना पड़ती है। आइए देखते हैं कुंडली में जब पंचम भाव के स्वामी अलग अलग भावों में बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। जब प्रथम भाव में पंचमेश हों तो ऐसे जातकों को उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। यह जो दूरी है ये 5 9 की दूरी है एक दूसरे से, जो अच्छी दूरी बताई जाती है। 5वां भी त्रिकोण होता है और 9वां भी त्रिकोण होता है। इस प्रकार के जो जातक रहते हैं वो धार्मिक मानसिकता के होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक की शिक्षा अच्छी होती है, अच्छा कैरियर होता है, राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो ऐसे जातकों को प्रेम संबंधों में धोखा मिलता है, जुए खेलने की लत लग जाती है और बच्चों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरे भाव में जब पंचमेश आते हैं तो जातक अपनी बुद्धि से धन अर्जित करता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक शिक्षा के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में, सट्टा व्यवसाय के माध्यम से धन अर्जित करता है। प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं यहाँ पे। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को जुआ, शिक्षा और संतान के कारण धन की हानि हो सकती है। तीसरे भाव में जब पंचमेश हो, विराजमान हो, तो जातक अपने प्रयासों से पूर्व जन्म के कर्मों का लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक के भाई बहन बहुत सहायता करते हैं। बच्चे जो हैं वो प्रसिद्ध होते हैं समाज में। ऐसे जातकों की लेखन क्षमता अच्छी होती है, साहसी होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं ऐसे जातक। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित है तो जातक को संतान से, भाई बहनों से परेशानी हो सकती है और यहाँ पे शारीरिक शक्ति में भी कमी देखी जाती है। चतुर्थ भाव में जब पंचमेश विराजमान हो तो ऐसे जातकों को शिक्षा के माध्यम से लाभ मिलता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक का जीवन विलासिता में, उच्च शिक्षा अर्जित करने में, धार्मिक ज्ञान अर्जित करने में, इनमें बीतता है और उसे एक शांतिपूर्ण परिवार मिलता है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को संतान से और माता के स्वास्थ्य से परेशानी का सामना करना पड़ता है। घरेलू शांति की कमी रहती है। पंचम भाव में जब पंचम भाव के स्वामी खुद विराजमान हो तो ऐसे जातक को इस विशेष भाव का अच्छा फल मिलता है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक की संतान जो होती है वो कर्तव्यपरायण होती है, उसकी बात मानती है। व्यक्ति खुद आध्यात्मिक मानसिकता का होता है, उसकी कमाई अच्छी होती है और सामाजिक छवि बहुत अच्छी होती है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक के बच्चे क्रूर हो सकते हैं, उसे निवेश में हानि हो सकती है और उसकी शिक्षा में रुकावट आ सकती है। छठे भाव में पंचमेश विराजमान हो तो ऐसे जातक अपने मामा की जो फैमिली रहती है उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यदि ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो जातक सामाजिक सेवा कर सकते हैं, एक स्वतंत्र चिकित्सक के रूप में अपना करियर चुन सकते हैं और शायद
सेवा प्रदाता व्यवसाय भी कर सकते हैं। सेवा प्रदाता मतलब सर्विस प्रोवाइडर जो रहते हैं, वैसा व्यवसाय भी कर सकते हैं, वैसा बिजनेस भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो ऐसे जातकों की संतान से शत्रुता हो जाती है, पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विपरीत लिंग से विवाद होता है। मतलब अगर पुरुष है तो महिला से विवाद होता है, महिला है तो पुरुष से विवाद होता है। सोच जो होती है वो यहाँ पे नास्तिक कुछ हो जाती है। सप्तम भाव में पंचमेश विराजमान हो तो जातक आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच भ्रमित हो सकता है। मतलब स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म के बीच में कंफ्यूज रहता है। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक के जीवन साथी के साथ आशाजनक संबंध हो सकते हैं, बच्चे अच्छे हो सकते हैं और अत्यधिक धन अर्जित कर सकता है व्यक्ति। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक घर से दूर रह सकते हैं, संतान से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है उन्हें, और असंतुष्ट वैवाहिक जीवन का भी सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में पंचमेश हो विराजमान हो तो ऐसे जातक गुप्त ज्ञान पर मोहित रहते हैं, गुप्त ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक की ऑकल्ट में रुचि रहती है, शेयर ट्रेडिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अचानक से सामाजिक पहचान प्राप्त कर सकते हैं। सोशल स्टेटस जो है इनका एकदम से बढ़ सकता है। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को संतान प्राप्ति में परेशानी या संतान से विवाद हो सकता है। चिंता हमेशा बनी रहती है और जीवन पथ में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। नवम भाव में जब पंचमेश हो विराजमान हो तो ऐसे जातक समाज में मान सम्मान पाने वाले भाग्यशाली होते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक को शिक्षण का व्यवसाय कर सकते हैं, जातक किसी विदेश भूमि से कमाई कर सकते हैं। जातक अपनी बुद्धि, रचनात्मक प्रतिभा और शिक्षा के कारण समाज में सम्मान अर्जित करते हैं। इनके बच्चे सुसंस्कृत होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को विदेश में हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा जो रहती है जातक की वो नष्ट होती है और जीवन साथी से अलगाव देखना पड़ सकता है। दशम भाव में पंचमेश विराजमान हो तो ऐसे जातक अच्छी शिक्षा और धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक रचनात्मक क्षेत्र, शिक्षा, राजनीति, धार्मिक संगठनों और खेल के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को बच्चों के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कार्यस्थल पर घोटालों का भी सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव में जब पंचमेश हो विराजमान हो तो ऐसे जातक पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से इस जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक अपनी बुद्धि, कलात्मक और रचनात्मक क्षमताओं से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक सट्टा व्यापार में अच्छे हो सकते हैं और इनके एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को संतान के कारण सामाजिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों की वजह से समाज में छवि बिगड़ सकती है। रोमांस में रुचि नहीं होती ऐसे जातकों की और बड़े भाई बहनों से विवाद रहता है। बड़े भाई बहन इनकी कमाई में परेशानी पैदा करते हैं। द्वादश भाव में जब पंचमेश बैठे हों तो ऐसे जातकों का झुकाव जो रहता है वो आध्यात्मिकता की तरफ रहता है और दान करने की प्रवृत्ति होती है। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो जातक समाज में योगदान करता होता है, आध्यात्मिक गुरु या धर्मार्थ के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक को पेट संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान में रुचि नहीं होती ऐसे जातकों की और सट्टा कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपने समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।